So, hey, my friends, welcome. So, this is the answer by Riyad Abi, and this question deals with the nutritional security and the food security. Why nutritional security is important in our country now, and how does it impact? Like, if it is not available in our country, how does it impact the people, or especially the children? And what are the framework and the government schemes, or what we have to do in this context? We have to discuss that as well. So, let's see how like the Riyad Abi has dealt this question. So I'll start the question now. India needs to accord more significance to nutritional security than food security. Okay, so इंडिया को क्या अपनाना चाहिए? बहुत ज़्यादा भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अपनाना चाहिए फूड सिक्योरिटी से ज़्यादा. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है? जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, राइट? आपको तो पता है. मतलब क्या है कि आपको जो भी है ऐसे फूड प्रोवाइड करा जाएगी जिसमें डिसीज़ ना हो, जो डिसीज़ को प्रिवेंट करे, बीमारी को प्रिवेंट करे. और कुछ हद तक मतलब अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसे ट्रीट भी करना है. न्यूट्रिशियस फूड मतलब आपको देना है लोगों को. ओके, सो ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? रूरल एरियाज में, जहाँ पे लोगों की इनकम कम होती है, उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है. फूड सिक्योरिटी स्पेशली सही बता आपको, लाइक फूड सिक्योरिटी क्या, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी होना चाहिए सबको. सबको कम पैसों में फूड मिलना चाहिए. लेकिन अब ये किसकी बात कर रहा है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की. मतलब उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, राइट? वो भी बात की जा रही है. अभी तक खाली फूड सिक्योरिटी की बात होती है कि लोगों को खाना मिल जाए, लेकिन अब न्यूट्रिशियस फूड भी मिले लोगों को, जिसमें बीमारियां ना हो, के जो प्रोटीन में, विटामिन में अच्छे से हो, भरपूर मात्रा में हो, सारी चीज़ें. सो उस पर कमेंट करना है हमें. और इसी सिलसिले में क्या बात करना है? कोई फ्रेमवर्क की दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, कोई फ्रेमवर्क बताना है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, जो क्या न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस हो जाए, कि हम न्यूट्रिशंस के लिए खुद पर ही क्या हो, आधार हो हमारा. सो देखते हैं किस तरीके से इससे मतलब हैंडल किया गया है. इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट फर्टाइल लैंड आफ्टर द यूएस. ओके, तो हमारे पास फर्टाइल लैंड है. फर्टाइल लैंड यानी जिसपे हम पैदावार कर सकते हैं फसलों की आसानी से, उस पर सेकंड है. एंड हैज़ 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन. अभी 120 है, यानी सर्च करके दिखाना. एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कोई एक ऐसा रीजन जो स्पेसिफिकली वही क्रॉप के लिए, वही फसल के लिए ना क्या मार्क किया गया है, राइट? जैसे जहाँ पे ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे सिर्फ वीट ही उगाई जा सकती है, तो ऐसे कुछ रीजन है हमारे पास, उसे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं. अभी 15 या 128 है, आपको बताना है. जैसे इसी प्रकार फूड सिक्योरिटी इज अचीवेबल. ओके, तो इसी प्रकार क्या है? फूड सिक्योरिटी अचीवेबल है, हम इसे अचीव कर सकते हैं. हाउएवर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज नाउ द न्यू चैलेंज. ओके, तो हमारे पास अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है? एक न्यू चैलेंज की तरह इस्तेमाल हुआ है कि लोगों को ऐसा फूड देना है जिसमें बीमारियां कम हो, राइट? जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो. इंडिया रैंक्स 94th इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. तो 94 होता है हमारा रैंक इसमें. एंड हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट. ओके, चाइल्ड वेस्टिंग रेट क्या होता है? आप देखा होगा कोई बच्चा होता है जो बहुत दुबला होता है, ओके, उसके हाइट के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, तो हम उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं. क्यों होता है वो? उसे शायद टाइम पे खाना ना मिला, और सही खाना ना मिला हो, सही फूड उसे प्रोवाइड ना किया जिसमें न्यूट्रिशियस विटामिन, प्रोटीन वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है वो शायद उसे ना मिला हो, इसीलिए वो वैसा बन जाता है. मतलब एकदम दुबला नजर आता है हमको, राइट? सो उसे हम चाइल्ड वेस्टिंग कहेंगे. इन द वर्ल्ड इंडियन चिल्ड्रन सफर फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. ओके, माल नरिशमेंट, वही बात हो रही है घुमा फिरा के कि हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है लोगों को, हमारे बच्चों को, जो भी इंडियन चिल्ड्रन है हमारे, उन्हें क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें फूड, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है. उसीलिए हमें क्या है, ये जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो बहुत अभी ज़रूरी है, वो वाली यहाँ पे बात हो रही है, राइट? सो देखिए आगे देखते हैं अब. इन द रूरल एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, चिल्ड्रन एंड वीमेन रिमेन मैलनरिश्ड. ओके, सो ड्यू टू किसके? जैसे हाइजीन, सफाई नहीं होती है, राइट? अच्छा खाना नहीं होता है, अच्छा पानी नहीं होता है. और वीमेन और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? मैल नरिश होते हैं. मतलब उन्हें अच्छे से विटामिन वगैरह नहीं मिलते, अच्छा साफ पानी नहीं मिलता है, राइट? मिनरल्स जो मिलना चाहिए वो वाले नहीं मिलते हैं पानी वगैरह में, तो उस वजह से वो मैल नरिश हो जाते हैं. फर्दर द ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट. ओके, सो अभी जो ग्रीन रिवोल्यूशन आता था क्या पे फोकस करता था? ज़्यादा राइस पर और व्हीट पर, वाइल मिलेट्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस वर इग्नोर. तो ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत बड़े पैमाने पर इग्नोर की गई थी. ओके, दिस हैज लेड टू ओके आयरन एंड जिंक डिफिशियंसीज. तो ये क्या है? आयरन एंड जिंक की डिफिशियंसी, मतलब लोगों में अभी कम पाया जाता है वो, राइट? सो देखते हैं. द पुअर सेक्शंस आल्सो फेस एक्सक्लूजन फ्रॉम फूड सिक्योरिटी स्कीम्स ड्यू टू लैक ऑफ आधार कार्ड एंड रिमेन हंग्री. और कुछ पुअर सेक्शन है वो एक्सक्लूजन यानी उनका मतलब उनके लिस्ट में नाम ही नहीं है, या फिर वो आधार कार्ड नहीं और ना होने की वजह से वो स्कीम में है ही नहीं, फूड सिक्योरिटी स्कीम में, राइट? और वो क्या रह जाते हैं? भूखे ही रह जाते हैं.
अब देखिए, इन द अर्बन एरियाज विद इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन फूड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर चॉइसेस हैव इंक्रीज बट देयर न्यूट्रिशन लेवल्स आर डिक्रीजिंग। अब जो बाहर के हमारे पास चीज़ें आती है, जो भी आप देखते हैं फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह, वो बाहर देश से आए वाले, तो वो चॉइसेस हमारे बढ़ चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो घटता जा रहा है, राइट। सो देखिए, इन सच फूड स्वैम्स मोर ओके अनहेल्थी फूड इज ईटन। अब फूड स्वैम क्या होता है, कुछ ही हमारे पास ग्रोसरी की किराने की दुकान है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब वो जो चिप्स वगैरह होते हैं उसके पैकेट्स मिल जाएंगे, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें न्यूट्रिशन कम होगा, लेकिन दुकानें कम है, लेकिन वहाँ पे ऐसी अनहेल्थी फूड की क्या है, चीज़ें ज़्यादा है, वो खाई जाती है, फुल ऑफ केमिकल्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखिए, फास्ट फूड वाइल द इंडिजीनियस न्यूट्रिशनल आइटम्स आर फॉरगॉटन। तो ये सारी चीज़ें खाई जाती है, लेकिन जो हमारे देश में बनी है, जो न्यूट्रिशन से भरपूर है, उसे भूल गया है, मतलब भूल गए हम लोग। केमिकल्स के फूड खाना में पसंद है आजकल, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। सो उसकी बात है, देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट नीड्स टू अडॉप्ट द फॉलोइंग फ्रेमवर्क फॉर न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस। क्योंकि आप इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना है न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस के लिए, वो नीचे दिया गया है। देखिए पहले, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसे फूड को पैदा करना है, ऐसे फूड की पैदावार करना है जो न्यूट्रिएंट रिच हो, जैसे मिलेट्स को, पल्सेस को, ग्रीन वेजिटेबल्स को, बाय इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स थ्रू हायर एमएसपी फॉर सच क्रॉप्स। तो हमें ऐसे ये करना है, ओके, सब्जियां उगाना है, वो ग्रीन वेजिटेबल को पैदा करना है, पैदावार उनकी बढ़ाना है। कैसे? इंसेंटिवाइज फार्मर्स को इंसेंटिव देकर, पैसा देकर, सब्सिडी देकर, सारी चीज़ें उन्हें हर तरह से हेल्प कर कर एमएसपी को बढ़ाकर, ओके, इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर। फिर देखिए, मेकिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अवेयर बाय इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन स्कूल करिकुलम। तो अभी क्या करना है, बच्चों को भी अवेयर करना है, जागरूक करना है, और पेरेंट्स को भी इनकी जागरूक करना है। न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के सिलेबस में ही क्या करना है, हमें सारे ऐड कर देना है। इन मिड डे मील स्कीम चिल्ड्रन शुड बी गिवन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज न्यूट्रिशन लेवल्स। ओके, तो हमें फोर्टिफाइड फूड देना है, किस लिए, मिड डे मील में, कि इनका न्यूट्रिशन लेवल और ज़्यादा बढ़े, कि बच्चों को देना है सारी चीज़ें। प्रमोटिंग ऑर्गेनिक इंडियन फूड प्रोडक्ट्स थ्रू एग्जीबिशन और फेयर्स। अब हमें जो ऑर्गेनिक फूड है, जो खेत में बिना केमिकल वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस्तेमाल हो, वैसी सारी चीज़ें क्या करना है, इंडियन ऑर्गेनिक फूड को, प्रोडक्ट्स को क्या करना है, एग्जिबिट करना है। कि एग्जीबिशन में, मेले वगैरह में, या कहीं लोग ज़्यादा पब्लिक में, वैसे जगह में हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। दीज स्टेप्स विल हेल्प इंडिया बिकम अ न्यूट्रिशन रिच नेशन। तो ये सारी जो ऊपर की स्टेप्स है, वो इंडिया को क्या करेगा, हेल्प करेगा टू बिकम अ न्यूट्रिशन रिच नेशन। सो दिस वाज द वीडियो एंड दिस आंसर वाज बाय Riyad Abi, right, who has secured the 15th rank. And if you have enjoyed this video, you know what you have to do, just like hit the like button and let me know in the comment section. And I have been asking you for more than like 2 or 3 days, like, what do you feel about these all videos? Do you learn anything or not? So just let me know in the comment section, and your time is valuable and your comment is valuable as well. So just like let me know in the comment section, okay? And thanks for watching this video.